वेलकम स्टूडेंट्स। आज के एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, इफ द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल एम इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल एम की रिफाइनिंग में व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड। एनोड आप किसको लेंगे, द कैथोड कैथोड किसको लेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेंगे। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन याद नहीं है तो आप पिछले लेक्चर चेक कर सकते हैं, वहां पे मैंने बहुत डिटेल से इसको करवाया था। तो किसको लिया जाता है एनोड, एनोड लिया जाता है इम्प्योर मेटल को, क्रूड मेटल भी बोल देते हैं, इम्प्योर मेटल एम को लिया जाएगा एनोड। कैथोड किसको लिया जाएगा, कैथोड लिया जाएगा स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल एम। इसी मेटल की प्योर स्ट्रिप को क्या बनाया जाएगा, कैथोड। क्योंकि एनोड से क्या होगा, इम्प्योर मेटल एनोड पे, उस पे से प्योर मेटल इलेक्ट्रोलाइट में डिसोल्व हो जाएगी, और इलेक्ट्रोलाइट से किस पे चली जाएगी, कैथोड पे। तो कैथोड किससे बनाया हुआ, प्योर प्योर मेटल के ऊपर प्योर मेटल डिपॉजिट होती रहेगी। एनोड के नीचे हमें क्या मिलेगी, इम्प्योरिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड। और इलेक्ट्रोलाइट किसका लिया जाता है भाई, इलेक्ट्रो लिया जाता है, लाइट लिया जाता है साल्ट, उसी मेटल का, साल्ट ऑफ मेटल है। मतलब हम कॉपर के लिए लेते हैं ना, तो इम्प्योर कॉपर किसका काम करेगा, एनोड का। प्योर कॉपर की स्ट्रिप किसका काम करेगी, कैथोड का। जबकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर ऑन ए स्पैचुला एंड हीटेड इट। क्या करता है प्रत्यूष भाई, सल्फर पाउडर ले रहा है, ठीक है, और उसको क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, और वहां से ही कलेक्ट द गैस इवोल्व्ड बाय इन्वर्टिंग ए टेस्ट ट्यूब ओवर इट। और उस स्पैचुला के ऊपर क्या रखता है, वो टेस्ट ट्यूब रखता है, और यहाँ से जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको कलेक्ट करता है। अब गैस सल्फर जब एयर में बर्न होगा तो हीट किया जाता है इसको, तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनेगा यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका क्या फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस। गैस कौन सी प्रोड्यूस हुई है, पहले तो आपको यही पता हो, सल्फर को जब हीट किया जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 गैस प्रोड्यूस होगी। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर ड्राई है, SO2 तो गैस है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। दैट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो क्या लिखेंगे, नो इफेक्ट। बी में क्या लिखेंगे भाई, बी क्या है, मोस्ट लिटमस पेपर। अब मोस्ट लिटमस पेपर है, SO2 उसके साथ कंबाइन करके H2SO3 बनाएगा, यानी क्या बनाएगा, एसिड। और एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को क्या करते हैं, रेड कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो मोस्ट लिटमस पेपर है उसके ऊपर इफेक्ट होगा किसका, SO2 गैस का। वो क्या करेगी, टर्न कर देगी, किसको टर्न कर देगी भाई, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड। बच्चों को ये क्वेश्चन देखो थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ भाई। प्रत्युष ने क्या किया, सल्फर पाउडर लिया स्पैचुला में। पहली बात तो बच्चे इस तरह के बड़े क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको रीड नहीं करते। ये जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी आसान होते हैं, बस बात होती है इनको समझने की और पढ़ने की। प्रत्युष ने क्या किया, सल्फर पाउडर को हीट किया एक स्पैचुला पे, और क्या किया, जो गैस वहां से निकली उसको कलेक्ट किया। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर, नो इफेक्ट, क्योंकि SO2 गैस है। मॉइस्ट लिटमस पेपर, मॉइस्ट लिटमस पेपर पे क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर किस में बदल जाएगा, रेड में। क्यों बदला, वो बी पार्ट में हमें लिखना है, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। SO2 जो गैस है मॉइस्ट लिटमस पेपर में है, तो H2O उसको वहां से मिला, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, H2SO3, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं इसको, H2SO3 को। और ये किस में टूटेगा आगे, H2SO3 इक्विलिब्रियम, ये टूटेगा 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस SO3 2 नेगेटिव एक्वस, सल्फाइड आयन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये क्या दे रहा है, H पॉजिटिव यानी एसिडिक है, ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को किस में टर्न कर देगा, रेड में। जो मॉइस्ट लिटमस पेपर है, ड्राई लिटमस पेपर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कोई दो तरीके सुझाएं, बताएं। फर्स्ट क्या है, कवर द आयरन सरफेस विद पेंट, ऑयल और
ग्रीस कवर कर देंगे, ग्रीस से, ऑयल से या पेंट से। दूसरा क्या करेंगे, कोट कर देंगे जिंक की आयरन सरफेस के ऊपर, बाय कोटिंग द आयरन सरफेस विद जिंक। और क्या बोलते थे इसको, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। ये क्वेश्चन नंबर 10th हुआ अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11th है, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। जब नॉन मेटल कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ तो जो अपने ऑक्साइड बनते हैं वो कैसे होंगे, या तो एसिडिक या न्यूट्रल। द ऑक्साइड्स formed on reaction with non on reaction of non-metal with oxygen are acidic or neutral। क्या कह रहा है भाई, हमें बताने किस तरह के ऑक्साइड बनते हैं जब नॉन मेटल कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ। तो क्या लिखा है, द ऑक्साइड फॉर्म ऑन रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन आर एसिडिक और न्यूट्रल। यानी कि जब नॉन मेटल रिएक्ट करती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो जो हमारे ऑक्साइड बनते हैं दे आर आइदर एसिडिक और न्यूट्रल। अब CO2 और SO2 है, ये एसिडिक है भाई, एसिडिक ऑक्साइड्स CO2 and SO2। और न्यूट्रल ऑक्साइड्स H2O हो गया भाई अपना, वाटर न्यूट्रल तो होता है, और CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, N2 हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन, गिव रीजन, रीजन देने। ए पार्ट में क्या है, प्लेटिनम सिल्वर और गोल्ड आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। जो आभूषण है उनको बनाने के लिए प्लेटिनम सिल्वर और गोल्ड का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि ये मेटल है, ये क्या है, मोस्ट डक्टाइल है, सीट में भी कन्वर्ट की जा सकती हैं, तारों में बदली जा सकती हैं, डक्टाइल है, मेलिएबल है और लस्ट्रस है। दूसरा इनके पास क्या है, लिटिल एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए, मतलब ये इजीली अटैक नहीं होती एयर और मॉइस्चर से। तो रीज़न देना है कि जो अपना प्लेटिनम सिल्वर है और गोल्ड है इनका यूज़ क्यों किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए। ए में लिखेंगे दीज मेटल्स आर मोस्ट malleable, ductile and lustrous। क्योंकि ये मेटल क्या होती हैं, डक्टाइल हैं, मेलिएबल हैं, लस्ट्रस हैं। और दूसरा metals, these metals have very low affinity for oxygen। इन ये जो मेटल है ये लेस रिएक्टिव होती है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव है भाई, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई अटैक नहीं होता। These metal have very little या low affinity for oxygen and thus are unaffected by air and moisture। इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है भाई, समझ में। एक तो भाई इनको थिन शीट में बदला जा सकता है, थिन वायर में, लॉन्ग वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, लस्टर चमकदार है। दूसरा इनके ऊपर ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं है, इसकी वजह से इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा एयर और मॉइस्चर का, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करते उससे, मतलब कोरोजन नहीं होगा इनके इजीली। दूसरा क्या है, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर
ऑयल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। पहला रीज़न तो यही देगा कि ये मेटल क्या होती हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। दूसरा, ये रिएक्ट करती हैं काफ़ी विगरसली और आसानी से क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं। दीज metals are very reactive and react vigorously when open in air। ये मेटल क्या काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव एंड रिएक्ट विगरसली, बहुत ही स्पीड में रिएक्ट करती है। किसके साथ? एयर के साथ भी और वाटर के साथ भी। हैंस टू प्रोटेक्ट दीज, और इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए दीज दे आर प्लेस्ड इन ऑयल, इसलिए ऑयल में रखा जाता है। सी पार्ट अपना एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, येट फिर भी इट इज़ यूज टू मेकिंग यूटेंसिल फॉर कुकिंग, फिर भी बर्तन बनाने के काम इसको लिया जाता है। एल्यूमिनियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, फिर भी इसको बर्तन खाना बनाने के जो बर्तन है उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर है भाई हीट का। इसके अलावा जब ये एयर में एक्सपोज होता है तो इसका सरफेस कवर हो जाता है विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट मेटल, किससे? कोरोजन से। क्या लिखेंगे? एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कह रहा है भाई एल्यूमिनियम मोस्ट रिएक्टिव है, फिर भी इसका काम क्यों लिया जाता है किस बर्तन बनाने में? क्योंकि ये गुड कंडक्टर है हीट का। इसके अलावा मोर ओवर इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। क्या करता है ये? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता और क्या बनाता है? एंड फॉर्म एन ऑक्साइड्स लेयर, ऑक्साइड लेयर ऑन इट सरफेस। क्या कह रहा है भाई एल्यूमिनियम का यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, फिर भी यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है, मतलब अपने में से बहुत ज़्यादा हीट को पास करता है। मोर ओवर इसके अलावा इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म एन ऑक्साइड, ऑक्साइड लेयर बनाता है ऑन इट्स सरफेस। इन दिस वे इट गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम corrosion, corrosion से प्रोटेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है वो क्या अपना? कार्बोनेट एंड सल्फाइड ऑर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। जो अपने कार्बोनेट और सल्फाइड और होते हैं उनको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑक्साइड और में, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। हमने बताया था भाई दो प्रोसेस यूज की थी हमने इसके लिए, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या किया जाता है? जो अपने सल्फाइड और है, कार्बोनेट और है, उनको किस में बदला जाता है? ऑक्साइड में। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करना काफ़ी इजी है। तो क्या लिखेंगे इसमें? डी पार्ट में कार्बोनेट एंड sulfide ores are usually converted into oxide। जो अपने कार्बोनेट और सल्फाइड और है उनको ऑक्साइड में बदला जाता है। बिकॉज क्यों? बिकॉज इट इज easier to obtain। क्या प्राप्त करना? मेटल प्राप्त करना। किससे? ऑक्साइड से। इट इज easier to obtain metal from oxides other than
कार्बोनेट एंड सल्फाइड। क्या कह रहे भाई, कार्बोनेट और सल्फाइड और को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड में, क्योंकि मेटल को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान है कार्बोनेट और सल्फाइड की बजाय। कार्बोनेट और सल्फाइड की बजाय ऑक्साइड से मेटल को प्राप्त करना आसान है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, कल हम कुछ और क्वेश्चन के साथ चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।